total 3 methods are there for the integration. इसमें से पहला था सब्सटीट्यूशन, ठीक, सेकेंड इज जो आज हम करेंगे बाय पार्ट्स, ठीक है, एंड थर्ड इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये मोटे मोटे 3 मेथड है हमारे। अभी तक हम मेनली सब्सटीट्यूशन ही देख रहे थे, जो काम किया हमने सब्सटीट्यूशन के अंडर किया, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने सब्सटीट्यूशन करने की कोशिश किया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोल लो या फिर प्रोडक्ट रूल बोल लो, ठीक, जैसे मर्जी, ठीक। अब ये पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है, एंड ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में रूल समझ आ गया, ठीक, तो उसके जितने भी अभी हम इसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे सारे के सारे इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से समझना ये क्या चीज है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू फंक्शन, प्रोडक्ट रूल है, ऑब्वियसली दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है। लेट्स से u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, dx इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान के जाएंगे, दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान के जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को फर्स्ट फंक्शन मानना, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन ये होगा कि जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसको एज इट इज रखेंगे u, मल्टीप्लाई बाय जिसको सेकंड फंक्शन माना उसका इंटीग्रेशन करके जो फंक्शनल पार्ट आएगा, कांस्टेंट नहीं, याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाना, कांस्टेंट फाइनली एक ही बार लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली इसका सिर्फ फंक्शनल पार्ट लेना है, अगेन यहाँ पे सी नहीं लेना साथ में, ठीक है। तो u को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। तो ऐसे बन गया फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यानी कि u का डेरिवेटिव जो u डैश, राइट, यानी कि 1 का डैश, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी चीज आएगी उसकी फाइनल ये वाली इंटीग्रेशन करनी है dx, दिस इज द, तो ये 1 का इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों का फाइनल इंटीग्रेशन एंड माइनस, तो दिस इज 1 डॉट सेकंड का dx इंटीग्रेशन, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ध्यान से अगेन, जिसको फर्स्ट फंक्शन लिया है पहली बार में वो एज इट इज, सेकंड बार में उसका डेरिवेटिव, ठीक, पहली बार में वो एज इट इज, सेकंड बार में उसका डेरिवेटिव। जिसको सेकंड फंक्शन लिया है, राइट, उसका पहली बार में भी इंटीग्रल करके लिखना है, दूसरी बार में भी इंटीग्रल करके लिखना है। फर्क सिर्फ ये है कि सेकंड टाइम जो चीज आ रही है, फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का इंटीग्रल, इन दोनों का प्रोडक्ट करके फाइनल जो चीज वेरिएबल पार्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जैसे ये रूल मैं सामने रख रहा हूं, ठीक, जैसे इंटीग्रेशन देखो, एग्जांपल दे रहा हूं, x डॉट साइन एक्स dx इंटीग्रेशन, ठीक। इसके अंदर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना। अब ये कैसे पता चलेगा किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है? उसका एक रूल होता है, वो इसके एग्जांपल के बाद, एक दो एग्जांपल के बाद मैं खुद बता रहा हूँ क्या चीज करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल्स देखो, रूल को इंप्लीमेंट कैसे करना है पहले वो चीज समझो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, यानी कि x को एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट dx, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का पकड़ के डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन एज इट इज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे ये वाले सिंबल के साथ, ठीक है। तो क्या जाएगा देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो x इंटू माइनस कोस एक्स, सी नहीं डाला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू माइनस कोस एक्स फाइनल dx, ठीक। ये फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद फिर लास्ट में हम सिर्फ एक सी लगाएंगे, बार बार नहीं लगाएंगे। ये आ जाएगा x माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस एक्स dx, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स
plus sin x plus c. So this is the final answer. This is the final answer. हाँ जी, क्लियर हुआ? सेकंड स्टेप में आपने माइनस nx माइनस cos x लिखा है। ये 1 है, ये 1 है। यहाँ नहीं, जब आपने नीचे वाले स्टेप में, इसके नीचे वाले स्टेप में लेफ्ट में इज इक्वल टू के साथ ये x है, ये चीज के नीचे वाला सर, ये वाला। हाँ जी ये भाई अगर ऊपर x है तो नीचे भी x लिखूंगा ना, उसको n क्यों डाल दूंगा मैं, वो n क्यों बन जाएगा, ये बताओ। सर ये डेरिवेटिव का आपने इंटीग्रल कैसे किया है, ये नहीं समझ आया। कहाँ से डेरिवेटिव का इंटीग्रल किया? नहीं, इसका इंटीग्रल कैसे किया है, x sin x। इसका मैंने x sin x का इंटीग्रल किया ही नहीं, मैंने तो sin x का इंटीग्रल किया। x एज इट इज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ऊपर ध्यान से देखो, रूल ध्यान से देखो। जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे उसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे इसका कहीं पे इंटीग्रल किया हमने नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज। सेकंड फंक्शन जिसको माना है उसका इंटीग्रेशन करके रखेंगे। बात समझे? हाँ जी। जिसको माना है x एज इट इज, सेकंड फंक्शन जिसको माना है sin x उसका इंटीग्रेशन किया। बात समझे? पक्का क्लियर है अभी तक? माइक ऑन करो। यस सर क्लियर है। ठीक है, अब जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 आ गया। सेकंड फंक्शन जिसको माना है उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और इन दोनों का प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन। ठीक, अब sin x का इंटीग्रेशन इधर पुट कर दिया, x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो 1 इंटू माइनस cos x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा cos x का फाइनल इंटीग्रेशन लिख दिया और प्लस c। अब समझा? यस सर। किसी भी स्टेप में अभी भी डाउट है भाई प्लीज बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, हाँ जी, किसी और को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। प्रियांशु, जयती, खुशी। सर मुझे अभी भी सेकंड स्टेप में डाउट है। कौन से सेकंड स्टेप में? ये वाला? सर मुझे रूल नहीं समझ आ रहा। रूल नहीं समझ आ रहा? ध्यान से सुनो। ठीक, क्या चीज है? रूल को ध्यान से दोबारा समझो, क्या चीज? रूल एंड एग्जांपल में दोनों साथ साथ में लिख रहा हूं। ठीक है, कि जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उस फंक्शन को एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन को x को एज इट इज, ठीक, उसको चेंज नहीं करेंगे। जिसको सेकंड फंक्शन माना है v, उसका इंटीग्रेशन करके फर्स्ट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेकंड फंक्शन किसको माना है? sin x को, तो sin x का इंटीग्रेशन करके उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या चीज आएगी? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो sin x का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट का फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक, तो ओके सर। हाँ, तो ये x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, 1 इंटू माइनस cos x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन होकर फाइनली आंसर, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, प्लीज किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछो, शर्माओ मत। प्रियांशु क्लियर है? सर ये बताना, ये 1x माइनस cos x का कैसे हुआ वो? क्या ये आपने मतलब आगे cos x कैसे आ गया कर ले? ये x भी तो है भाई। नहीं सर, वो दूसरे माइनस के साथ वाला x माइनस cos x। कहाँ? ये सर माइनस इंटीग्रेशन x माइनस cos x dx। ये वाली चीज? यस सर, cos x बन गया ना ये। तो ये माइनस आ गया ना बाहर, तो ये cos x बन गया, 1 इंटू cos x हो गया, ये 1 इंटू cos x। सर 1 इंटू है, मुझे लगा x है। नहीं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। ओके सर, ओके। ये मल्टीप्लाई, ये x नहीं है। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब और एग्जांपल देखो, और क्लियर होगा। ठीक है, मान लो x इंटू लॉग x dx इंटीग्रेशन है। इसके अंदर x को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, log x को सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, इनफैक्ट सॉरी, उल्टा करते हैं, इससे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, log x को फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो। इसका मैं ना थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करूंगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना होता है, किसको सेकंड फंक्शन माना होता है। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो, अब जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है वो एज इट इज, तो log x एज इट इज,
सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x²/2। ठीक, ये बाय द वे जब तुम स्कूल में करोगे तो फर्स्ट टाइम में लिखना पड़ेगा तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx इंटीग्रेशन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फाइनल इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा log x इनटू x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इनटू x²/2, ठीक, इनटू dx। देखो ये x और ये x कटा, तो ये क्या आ गया, x² log x/2 minus 1/2 integration x dot dx. So that is x² log x/2 minus 1/2 into x²/2 plus। प्यांशु क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, हाँ जी, बाकी जयती आपको क्लियर हुआ अभी? यस सर। राइट, सक्षम, संभव, सरब, शिवॉय, उदय, रूपल, क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। डाउट तो नहीं किसी को किसी भी स्टेप में? सरब क्लियर हो रहा है भाई? सक्षम? यस सर, क्लियर है। ठीक है, रुद्राक्ष, रोहन? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, आदित्य? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन इज x इंटू साइन स्क्वायर x डॉट dx इंटीग्रेशन। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के जाओ, इसको सेकंड फंक्शन मान के जाओ, ठीक है, एंड ट्राई करो यूवी रूल को इंप्लीमेंट करने का, ठीक है, ट्राई करो, शाबाश। देखो, तो जिसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करते हैं उसको एज इट इज लिखना है, तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डॉट dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डॉट dx, इन दोनों के 1 का प्रोडक्ट के साथ करके फिर से इंटीग्रेशन करेंगे इसका। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 dx इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ही तो आएगा। खैर हम सिर्फ इसी पार्ट को यूज करेंगे, इसको इधर डालेंगे एंड इसको इधर डालेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो है, ठीक, ये डालने के बाद क्या बन जाएगा, ये x एज इट इज इनटू x माइनस साइन 2x/2 और एक बाहर हाफ आएगा, तो बाहर नीचे 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू 1, तो बेसिकली इसी चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, तो 1/2 x माइनस साइन 2x/2 डॉट dx, ठीक है, तो इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक, तो दैट इज x/2 इंटू x माइनस साइन 2x टोटल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, और ध्यान से देखो x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक, एक तो ये चीज आ गई, ठीक, x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन वैसे नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस कॉस 2x, एक नीचे ऑलरेडी 2 है, एक और 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस c, तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है, दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर हाँ जी, सर मैंने इधर जैसे ब्रैकेट में x माइनस साइन 2x/2 है ना, x माइनस साइन 2x/2, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था 2 और फिर 1/4 कर लिया था उसको बाहर, कोई दिक्कत नहीं, और वो बाहर ले गया था इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, इसका एलसीएम ले लो, वही बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, वही बन जाएगा, ठीक है, और बताओ कोई डाउट किसी को इसमें? जयती क्लियर हुआ? यस सर। आम्या? यस ठीक है, आंसर मैच कर रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, मनमीत, प्यांशु, कुशाग्र? क्लियर है सर।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। सक्षम, रूपल, Clear है Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है? ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने रूल को देखा है और उसके एग्जांपल देखे। रूल क्या है हमारा? अगेन f इंटू जी का dx इंटीग्रेशन अगर है तो इनमें से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन g dx, g का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव f डैश इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों का फिर से इंटीग्रेशन। तो दिस शुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द f इंटू जी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक रूल होता है, रूल इज ILATE, आइलेट रूल। ठीक, आइलेट रूल के अंदर आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगो। एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब बेसिकली इसके अंदर जो चीज ऊपर की तरफ आती है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान के जाते हैं। ठीक, जो ऊपर आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो नीचे आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, अपर की तरफ फर्स्ट फंक्शन एंड नीचे की तरफ सेकंड फंक्शन, ऐसा होता है। जो अबव है वो फर्स्ट फंक्शन, जो बिलो है वो सेकंड फंक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब जैसे देखो, हमने ये क्वेश्चन किया x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स किया, ध्यान से देखना, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। व्हाट इज दिस? अलजेब्रिक। व्हाट इज दिस? ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो a ऊपर आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन एंड इसको सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, तो अलजेब्रिक अपने फर्स्ट फंक्शन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स अपने सेकंड फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ऊपर देखो x इंटू लॉग एक्स। ठीक, x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x आ रहा है हमारा अलजेब्रिक, ये तो क्लियरली लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक। अब लॉगरिथमिक ऊपर आ रहा है, अलजेब्रिक नीचे आ रहा है, इसलिए लॉगरिथमिक को फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था। ठीक है, ध्यान से चेक करो, लॉगरिथमिक को हमने फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था। राइट, इसके अंदर फिर से अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो इससे अलजेब्रिक को जो ऊपर आ रहा है उसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक को उसको हमने सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, इस तरीके से अगेन। ठीक है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली जो चीज ऊपर आ रही है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो चीज नीचे आ रही है उसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे अभी तक हमने ये देखा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इज देयर एज इंटीग्रेंड। ठीक, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। अब उसके अंदर अगर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है, राइट, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट, या अलजेब्रिक लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस अगर होते हैं, देन बाय पार्ट्स is used and we use Eilert rules to choose first and second function। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, Eilert रूल को यूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को चूज करने के लिए, एंड देन वो हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या चीज कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आएंगे, उसके अंदर से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना है अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, एंड आइलेट रूल को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स जो देखेंगे वो इनके रिलेटेड ही देखेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx। ठीक है, ध्यान से देखो, साथ में आइलेट रूल लिख लो। ठीक है, अब आइलेट रूल के अंदर बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर टी का मतलब क्या, आई का मतलब क्या है, वो अपने आप ओरली याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर विच इज अलजेब्रिक, ये आ गया, ई की बार एक्स दैट इज एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लोगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई की बार एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x dx इंटीग्रेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर से dx. So this is x square e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन 2x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर x डॉट dx. राइट, अब ध्यान से देखो, ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर से ये अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ गया, लेकिन फायदा अब इस बार ये हुआ, ठीक, जैसे हम यहां से यहां पहुंचे क्या हुआ, x की डिग्री जो थी कम हो गई एक, अब यहाँ पे x की पावर 1 है साथ में e की पावर x, लेकिन x एक बार इंटीग्रेशन यूवी रूल अप्लाई किया तो क्या हो गया, एक x की पावर कम हो, अब दोबारा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. अब क्या करेंगे, इसके ऊपर दोबारा से यूवी रूल इंप्लीमेंट करेंगे, फिर से मेरे पास अलजेब्रिक को फर्स्ट लेके जाएंगे एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेके जाएंगे. तो देखो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर e की पावर x ये एज इट इज माइनस ट्वाइस, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव, x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन. So that would be x square e की पावर x minus twice of x e की पावर x minus, ये तो e की पावर x into 1 e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन वापस से e की पावर x and plus c. तो 2 को ओपन कर दो तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, x square e की पावर x minus 2x e की पावर x plus 2 e की पावर x plus c. This is the final integration of x स्क्वायर e की पावर x इंटीग्रेशन. हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, किसी को डाउट पूछो प्लीज. कुशाग्र, एक डाउट. हाँ जी सक्षम बोलो. सर जैसे अगर आपने अभी ऊपर फंक्शन वाला बताया है, तो जैसे अगर हम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले ले तो हम ये प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब जैसे अगर sin x into cos x ले ले तो एक्चुअली में देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो चीज sin x into cos x को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं यूवी रूल को इंप्लीमेंट करके उसको कॉम्प्लेक्स क्यों करूंगा, ये करूंगा, कर नहीं सकते, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकते, लेकिन मैं उसको कॉम्प्लेक्स क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो. तो यूवी रूल से वो वाली चीजें जो हैं जो एक्चुअली में सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व हो सकती हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी. अगेन ऐसा नहीं सॉल्व कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन वैसा करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो मेथड लंबा कर देगा. तो इन जनरल मैंने इसीलिए ये चीज पॉइंट को लिखवाया, इन जनरल इस मेथड को कब इंप्लीमेंट करते हैं, जब हमें 2 डिसिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस मिलते हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मिलते हैं, तब इसको इंप्लीमेंट करने की हमारे दिमाग में आएगा, हाँ इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. समझा भाई सक्षम? यस सर, थैंक यू. राइट, वेलकम वेलकम. हाँ जी रूपल बोलिए. सर प्लीज रिपीट कर दो दोबारा से ये वाला सम. देखो पूरा का पूरा या कोई पर्टिकुलर स्टेप से? सर थर्ड स्टेप से. थर्ड स्टेप से. तो देखो ये चीज समझे कि यहाँ पे वापस हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल इंटीग्रेशन मिला, राइट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ रहा है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है 2 डिसिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस का, अगेन प्रोडक्ट आ रहा है, राइट. तो 2 डिसिमिलर टाइप का प्रोडक्ट अगर आ रहा है, राइट, तो अब वहां पे क्या लगाएंगे, राइट, अगेन आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे. तो x को मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, e की पावर x को सेकंड फंक्शन ले लिया, तो अगेन हमने उसको प्रोडक्ट रूल लगा दिया. x का फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, राइट, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और उन दोनों का प्रोडक्ट का फाइनल इंटीग्रेशन. अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो e की पावर x ही जा रहा है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन वापस e की पावर x आ जाएगा. दैट्स इट. ओके, थैंक यू सर. वेलकम. हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? ओके ओके, ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा. नेक्स्ट एग्जांपल इज, ठीक, अब ये सेकंड यूज है इसका, सेकंड यूज ऑफ बाय पार्ट्स. ठीक, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स बेसिकली अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. पहला टाइप क्या था, जिसके अंदर 2 डिसिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, तो उसके अंदर आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करेंगे एंड देन उसको प्रोसीड करेंगे. अब आ रहा है सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जिनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है,
single type of function is given, single type of function is given, ठीक है। जैसे एग्जांपल इंटीग्रेशन log x डॉट dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट dx, ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, चूज वन एज द अदर फंक्शन। इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, वन को दूसरा फंक्शन चूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या करेंगे, इसके अंदर वन डॉट लॉग ई एक्स लेके जाएंगे, log x को वन डॉट log x लिखेंगे, और देखो अब क्या करेंगे, log x का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। देखो अभी अगर ध्यान से समझें तो मैं इसको भी फर्स्ट फंक्शन ले सकता हूँ, इसको सेकंड ले सकता हूँ, या इसको सेकंड ले सकता हूँ, इसको फर्स्ट ले सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है अभी। अब ये सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो मेरे को देखो इसका क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अरे log x की तो इंटीग्रेशन करनी थी, उसी की इंटीग्रेशन में वापस log x आ जाएगा तो कैसे चलेगा, राइट। ये तो वापस वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इनफैक्ट वही प्रॉब्लम दोबारा आ गई, इसलिए ये वाला काम हम नहीं करेंगे, ठीक। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम log x को सेकंड फंक्शन नहीं चूज कर सकते, वो गलत हो जाएगा, तो ये काम नहीं कर सकते, ठीक। अब log x को फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे, वन को सेकंड फंक्शन चूज करेंगे। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x इज द फर्स्ट फंक्शन, तो log ex एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, वन का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x डॉट dx। तो देखो क्या बन गया, x इंटू लॉग ex माइनस ये x कटा 1, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस c। प्लीज कंफर्म करो, किसी को किसी भी स्टेप में अगर इसके अंदर डाउट है तो प्लीज बताओ। तुम्हें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, पहला कि ये चीज हमने क्यों नहीं ली, सेकंड ये चीज हमने क्यों ली, एंड ये चीज लेने के बाद हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब प्लीज इसके अंदर किसी भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं, प्यांशु क्लियर है, प्यांशु ओके ओके, ठीक है, ठीक। अगर ये चीज क्लियर है तो सेम टाइप से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, log x का स्क्वायर डॉट dx, ठीक है, ट्राई करो जी, शाबाश। तो इसके लिए इसको वन डॉट लेके जाएंगे, सेम तरीके से वन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वन का इंटीग्रेशन करने के लिए उसको सेकंड फंक्शन लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, तो क्या चला जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x के स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2 नीचे, log x की पावर 2 माइनस 1, तो दैट इज 1, इनटू log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x, इनटू 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x डॉट dx, ये x का टर्म, तो ये आ गया x इंटू log x का स्क्वायर माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट dx, और log x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया दैट इज x log x माइनस x प्लस c, ठीक। पिछला क्वेश्चन तो यही था, x log x माइनस x प्लस c, तो अगेन इसके अंदर वन डॉट लेके जाएंगे फिर करेंगे, तो मैं अभी डायरेक्टली आंसर पुट कर रहा हूं जो हमने पिछले क्वेश्चन में इवैल्यूएट किया, दैट इज माइनस चॉइस ऑफ x log x माइनस x प्लस c, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, x log x का स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, हाँ भाई कुशाग्र क्लियर हुआ, मैच किया आंसर, नहीं सर, गलत हो गया था क्या हो गया, कहाँ गलती की, सर। वो मैंने log x का वहाँ पे डिफरेंशियल कर दिया था, 1/x लिख दिया था उसको। ओके ओके, वो गलती की ना तूने, हाँ जी ठीक है, ध्यान से, ठीक है। अच्छा अब एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक, ये सेम तरीके से करने हैं, प्लीज ध्यान से करना, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x डॉट dx, अगेन वन डॉट लेके करना है, और वन को क्या करना है वो अब तुम्हें मालूम है, ठीक है, ध्यान से करना सिंसियरली।
ध्यान से करना प्लीज ये क्वेश्चंस। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ठीक 1 डॉट लेके जाएंगे, तो 1 डॉट साइन इनवर्स ऑफ x डॉट dx इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर 1 का इंटीग्रेशन करके आ जाएगा x डॉट dx, इन दोनों का वापस से इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा देखो, x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, ये आ जाएगा x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 1/2 2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस को अंदर लेके गए तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस आ गया। इससे क्या फायदा हुआ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लूंगा तो माइनस 2x dx जो होगा वो dt आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा क्वेश्चन चला जाएगा मेरा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर ये तीनों का प्रोडक्ट जो है ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ t, और ये ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, ये कटेगा तो ये रूट t आ गया। रूट t का मतलब दैट इज रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ जी, किसी को डाउट इसमें? सर हाँ जी, अगर मैं x को t ले लूं, x को t लेके कोई फायदा नहीं होगा। dx, ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। सर एक्स स्क्वायर को टी ले लें। हाँ, एक्स स्क्वायर को टी लिया मैंने भाई, यहाँ पर भी हाँ वो कोई सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली में एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो नीचे 1 माइनस टी की अंडर रूट बन जाएगा ना, यहाँ पे टी की पावर माइनस 1/2 आ रहा है, वो 1 माइनस टी की पावर 1/2 आ जाएगा, तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगेन डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर या इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक्स को टी लेने से कोई फायदा नहीं होता, ये चीज याद रखना। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में काफी जगह हेल्प हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तब होती है जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वो तब देखेंगे, अभी नहीं, इसके अंदर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसको करने का एक और तरीका है बाय द वे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लिया, तो ये एक्स क्या आ जाएगा, साइन टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस टी डी टी। अब ये चीज एंड ये चीज, ये दोनों के दोनों इधर सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन टी डॉट कॉस टी डी टी। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर हुआ, ये मेथड 2 ले लो, ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा, और ये 1 फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन टी एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन 1 cos t का इंटीग्रेशन sin t dt, c तो चलो बाद में आएगा, इसका इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, माइनस ऑफ माइनस प्लस cos t प्लस c। ठीक, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन किया था ये वापस डाल दो, तो t की जगह साइन इनवर्स ऑफ x, साइन t की जगह x आ गया, तो x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x आ गया, ये प्लस cos t। अब sin t अगर x है तो cos t क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो cos t हो जाएगा, ये cos t की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो इससे भी सेम आंसर आएगा हमारा। ठीक है, सेम आंसर आएगा, तो जैसे मर्जी कर लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, बट यूवी रूल इधर भी लगेगा। हाँ जी बताओ सर, ये दोबारा समझा दो ये मेरा मेथड। भाई, साइन इनवर्स x को t लिया, माइकोन रखो, साइन इनवर्स x को t लिया, साइन इनवर्स उधर जाके sin t हो गया x, x का डेरिवेटिव dx हो गया, और sin t का डेरिवेटिव cos t इंटू dt आ गया। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो sin इनवर्स x को t लिया तो ये t बन गया, और dx की जगह cos t dt। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन 1 और आयरेट रूल के अकॉर्डिंगली लेके चले तो इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया हमारा। क्लियर है? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो t और sin t cos t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, बात खत्म। और cos t को देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin t की वैल्यू x है तो cos t क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। ठीक 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 है, चलो सेकंड देखो, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इसके अंदर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इफ दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन,
x as it is. इनफैक्ट सेकेंड ये उल्टा ले लिया मैंने, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना आइलैंड रूल के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ये फर्स्ट फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 प्लस x स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 डॉट dx, ठीक। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन x square over 1 plus x square dx plus 1 minus 1. So that is x square by 2 tan inverse of x minus 1 by 2 integration, ये 1 plus x square by 1 plus x square 1 minus 1 over 1 plus x square dx। तो ध्यान से देखो हो गया दोनों पार्ट्स का, x square by 2 tan inverse of x minus 1 by 2 1 का इंटीग्रेशन x minus 1 over 1 plus x square का इंटीग्रेशन tan inverse of x plus c. So this is the final answer. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो इसके अंदर किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो। ठीक है, चलो लास्ट इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। यस, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या जाएगा ये साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, इसको 1 डॉट लेके भी कर सकते हो, ठीक, या फिर जैसे हमने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x को t ले लिया, x को साइन t ले लिया एंड dx क्या आ गया cos t dt। ये तीनों चीजें डालने के बाद इंटीग्रेशन ये क्या जाएगा t स्क्वायर, ठीक, इनटू cos t dt। क्या करेंगे यूवी रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 2t इनटू cos का इंटीग्रेशन sin t dt। फिर से फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, तो t स्क्वायर sin t माइनस 2 बाहर, t का एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, सेकंड sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, इधर प्लस cos t dt, ठीक। लास्ट में क्या आ गया t स्क्वायर sin t माइनस माइनस प्लस 2t cos t, cos का इंटीग्रेशन sin t इंटू ये माइनस 2, तो माइनस 2 sin t प्लस c, ठीक। अब वापस सब्स्टिट्यूशन करनी है, sin t को हमने x सब्स्टिट्यूट किया एंड साइन इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो t को हमने साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन t को हमने x सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, साइन t को x, t को साइन इनवर्स ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x और cos t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x प्लस c, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। आम्या क्लियर हुआ, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता क्वेश्चन। यस हाँ, याद रखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक, ये चीज तुम कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा सिंपल कर सकते हो। पहले क्वेश्चन के अंदर भी तुमने चेक किया, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्रियांशु क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आज हमने इसको कवर अप किया है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे एंड इसके आगे फिर देखेंगे क्या चीज करनी है, ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।